आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। आइए अब शुरुआत करते हैं डिबेट की। कौन जीतेगा बिहार व दंगल, उसी पे हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ है, मेरी बगल में जो खड़ी है सीधी सीधी वर्मा जी खड़ी है। मीना वर्मा जी, आपका स्वागत है। दूसरे नंबर पर उदय जी हैं, वो एक पोएट भी है और एक पत्रकार भी है। तीसरे नंबर पर शंकर तंवर जी खड़े हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता है। और चौथे नंबर पर हमारे साथ रंजना चौधरी है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। आप सभी का हमारे स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल होगा शंकर जी आपसे। इस बार आपने बिहार में जो चुनाव को लेकर के 19 लाख लोगों को रोजगार देने के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको? आज वहां पर चुनाव भी है 94 सीटों पर। सर ऐसा है, बिहार में जो विषय है रोजगार का विषय बना है। जी बिल्कुल। तो वो एक वहां के लोगों के लिए रोजगार आवश्यक भी है। हम देखते हैं बिहार खनिज संपदा से परिपूर्ण है, वहां का प्राकृतिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन वहां के लोग रोजगार करने के लिए वहां से छोड़ करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र अनेकानेक प्रदेशों में जाते हैं और उनके लिए जितना वो कमाते हैं वहां खा पी करके सब बराबर कर लेते हैं, क्योंकि उनके घर में 2 जगह भोजन बन रहा होता है, उनके घर में डबल खर्चा हो रहा होता है। अगर वहां पर आय के स्रोत हो, वहां पर औद्योगिकरण हो, औद्योगिकरण करने के लिए वहां पर मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसको राज्यसभा में तो सर आप लोग विपक्ष ने नहीं पास होने दिया। वहां पे लगा क्यों नहीं रहे अभी तक? सर अब लगेगा ना जी, अभी तक राज्यसभा में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे विपक्ष। अच्छा, जो देश के अंदर देश का विपक्ष नहीं चाहता कि गरीब आदमी कभी अपने आप में मतलब आत्मनिर्भर हो। अच्छा। उसको वो गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, वो गरीब को हटाना नहीं चाहते, गरीबी को हटाना नहीं चाहते, गरीबी को बना के इसलिए रखना चाहते हैं कि फिर उनकी पूछ कौन करेगा। ठीक है सर। मीनू वर्मा जी से एक मेरा सवाल होगा। मीनू वर्मा जी, इस बार वहां पर 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 157 सीट पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस बार सिपटकर 110 पर आ गई। 110 पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। और आज दूसरे फेज का चुनाव है, जो कि 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अभी 7 नवंबर को फिर है, जिनमें 78 सीटें रहेंगी। 10 तारीख को सबके रिजल्ट भी आ जाएंगे। और पहले फेज में बीजेपी के 8 मंत्री चुनावी मैदान में थे, एनडीए के 8 मंत्री, नीतीश जी के 8 मंत्री चुनावी मैदान में थे। तो आप ये बताइए, आपने जैसे 10 लाख लोगों को रोजगार देने का अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, आप कैसे पूरा करोगे उसको? बिल्कुल किया जाएगा, जैसा कि घोषणा पत्र में बताया गया है कि 10 लाख रोजगार हम देंगे। तो आपने देखा होगा पीछे लालू यादव जी की सरकार के जब समय था, उस समय भी लोगों को रोजगार दिया गया था। ठीक है, इस तरीके की जो यह आज स्थिति है कि लोगों में रोजगार की ही व्यवस्था नहीं है। जैसे मेरे भाजपा भाई बात कर रहे थे तंवर जी कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां नहीं दिए। हरियाणा में सरकार है, वहां नहीं दिए। तमाम देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार एट प्रेजेंट चल रही है। या केवल ये चुनाव में ये मुद्दा उठा के लेके आते हैं कि अगर हमने 10 लाख का वादा किया तो ये 19 लाख का करेंगे। इन्होंने 2 करोड़ का वादा पहले किया हुआ है, बताइए आप कौन से इन्होंने 2 करोड़ रोजगार लोगों को दे दिए? सर आपके कितने लोगों को रोजगार दे पाए अभी तक? देखिए, कोई डाटा है आपके पास? हरियाणा प्रदेश में जी और गुजरात प्रदेश में वहां के नागरिकों को तो रोजगार मिला ही मिला, अन्य प्रदेश के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इसी प्रकार इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी अभी अराजक की जो स्थिति होती थी समाजवादियों के समय में, जो बदमाशों की सरकार होती थी, जो भ्रष्टाचार जो उगाई होती थी, जीती लेते थे, उनका खात्मा करके अब वहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वो तो सबके सामने है कि कितना खात्मा हुआ है अपराध का, कितना क्राइम कम हुआ है, वो सबके सामने देश को पता है। उदय जी सर, आपसे मेरा एक सवाल होगा जी। जैसा कि बिहार में चुनाव अभी चल रहा है, 94 सीटों पर आज चुनाव है, 7 तारीख को फिर होगा, तो आपको क्या लगता है किस बार किसका ज्यादा बोलबाला रहेगा इस बार? देखिए, बोलबाला मौजूदा सरकार सुशासन बाबू को भी पूरे बिहार ने देख लिया और लालू जी को भी पूरे बिहार ने देख लिया। तकरीबन जब ऐसा माहौल आता है बिहार में, ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं तो एक तरह से जनता को लुभाने वादे सारे करते हैं, पूरा कोई नहीं करता। अभी मेरे बगल में अब बीजेपी से शंकर जी कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में रोजगार दे दिया, वहां के राज्य के लोगों को हमने गुजरात में रोजगार दे दिया, वहां के मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे रोजगार किस काम का सर? जब संकट में व्यक्ति आ जाए और आपके एनडीए की सरकार सुशासन बाबू कहते हैं कि जो जहां है वहीं रहिए, आप बिहार मत आइए। अरे बिहार क्यों ना है, उनकी फैमिली वहां रहती है सर, उनके बच्चे रहते हैं। जब एक बेगूसराय का एक मासूम बच्चा मर जाता है, उसका पिता यहाँ से पैदल चलते चलते उसको लखनऊ में रोक दिया जाता है कि आप आगे मत जाइएगा। कहाँ गई आपकी पुलिस, कहाँ गया आपका रोजगार? उदय जी जी, जो लॉकडाउन हुआ है उस दौरान जितने भी मजदूर वर्ग के लोग इधर से उधर गए हैं, सरकार का कहना है कि उनके पास कोई डाटा नहीं है।
जितने लोग मरे हैं क्या हुआ है डाटा ही नहीं सर, है। किसको मुआवजा दे सरकार? सर यही तो सबसे बड़ी नाकामयाबी है सरकार की। सर यही तो नाकामयाबी है सरकार की। जब एक तरफ सरकार कहते हैं कि रिजर्वेशन अगर किसी ने करा लिया हो कैंसिलेशन आपको मिलेगा, कहाँ गया वो डाटा? आप बस में भेज रहे हैं मजदूरों को, कहाँ गया आपका वो डाटा? आप तमाम सीसीटीवी की बात करते हैं, स्टेशनों पे लगा हुआ है, कहाँ गया वो आपका डाटा? डाटा का तो सर फैक्ट्री बना रखी है आपने, वो फिर भी आप डाटा की बात करते हैं और आपको किस बात का डाटा चाहिए? सर आप चुनाव में जब मैदान में आ रहे हैं तो यही जनता आपको कह सकती है कि आप भी ले आइए डाटा तभी हम वोट देंगे। तब आप क्या करेंगे? तब आप रोजगार पे खेलेंगे, तब आप बैटिंग भुखमरी पे करेंगे, तब किसानों पे खेलेंगे? आप बताइए ना, आप किस पे खेलेंगे? जनता जागरूक हो चुकी है सर। रंजना जी के पास आना चाहिए। रंजना जी, आप आम आदमी पार्टी से आते हो, बिहार चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी का या आपका क्या मत है कि बिहार में इस बार किसके लग रहा है आपको सरकार आ सकती है? सर लोग तो देखिए बुरी तरह हार गए हैं और वहाँ बिहार में बिहार की जनता बची कहाँ है? दूसरे प्रदेशों में जाके बसती है मजदूरी के लिए ही। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा हावी है। बेरोजगारी तो सर शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारी कैसे नहीं होगी? वहाँ तो शिक्षा है ही नहीं। लोग शिक्षा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। सबसे ज्यादा ऑफिसर बिहार से निकलते हैं मैडम, बाहर देशों में बाहर देशों में जाके पढ़ते हैं। एक संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। मीनू जी कह रहे सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से निकलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, निकलते हैं। क्या वहाँ की सरकार का कितना योगदान है निकलने में? आप ये बताइए ना। बिल्कुल। आप 10 लाख जॉब की बात कर रहे हैं, महागठबंधन इस बार भी रोजगार पे खेल रहे हैं। बिहार की जनता को एकदम मूर्ख समझ लिए क्या आप लोग? आप एकदम इतना वो समझ लिए बिहार के लोग कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में जब बात होवत है तो वो पीछे होवत नहीं, चारा घोटाला होता है। जिस बिहार से आईएएस आईपीएस निकल रहे उस बिहार को आप रोजगार सिखा रहे हैं, उस बिहार को आप सिखा रहे हैं कि कोरोना काल में जाए वहाँ रहिए। आप उस पे जवाब क्यों नहीं देते? आईपीएस आईएएस तो बात कर रहे हैं, कितने कोचिंग सेंटर है बिहार में आप बता दीजिए। रैलियों के नाम पर आज देखिए उदय जी बिहार की, एक मिनट सुनिए उदय जी, हालात ये है बिहार के कई इलाकों में, अगर बात की जाए शिक्षा की बात छोड़ो सर, अगर हम हेल्थ की बात करें तो अस्पताल अभी भी 10-10 साल से अधर में लटके पड़े हैं, काम पूरे नहीं हो पाए हैं, वो बन नहीं पाए हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। वहां पर आज भी हेल्थ को लेकर के बड़ी अव्यवस्था है, सही हालात नहीं है। कहीं पर एक डॉक्टर है तो कहीं पर डॉक्टर ही नहीं है, कहीं पर मशीनें ही नहीं है। आज भी बहुत जगह ऐसी है जहां पर अच्छे से इलाज लोगों को मिलता है, पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उदय जी सर बिहार की इतनी दयनीय स्थिति है, उसमें योगदान किसका रहा है सर? 15 साल महागठबंधन की सरकार चल गई, फिर 15 साल सुशासन बाबू चले गए, तमाम राजनीतिक वादे होते रहे और बिहार की जनता पिसती रही इसमें। आप जमीन रिकॉर्ड देखिए। एक ब्रेक लेना चाहेंगे उदय जी, ब्रेक के बाद फिर आएंगे हम आपके पास। भगत चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल महावीर एन्क्लेव पालम डाबड़ी रोड द्वारका में लोकेटेड साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल में हैं बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। डॉक्टर केबी शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे हम। सबसे पहले कांग्रेस के पास जाएंगे मीनू वर्मा जी के। मीनू वर्मा जी ये बताइए, महागठबंधन इस बार कितनी सीटें आपके जीत रहा है? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से महागठबंधन इस टाइम बिहार में आ रहा है और बिहार के अंदर महागठबंधन की ही सरकार होगी। मैं आपसे यही कहना चाहूँ। ठीक है, आपके पास आना चाहेंगे शंकर जी। शंकर जी आपकी पार्टी क्या इस बार चुनावी मैदान में कर रही है? किस आज बिहार में जो चुनाव का परिणाम, भाजपा का स्थिति बेहतर हो रही है और नीतीश जी के गठबंधन के साथ मिलते हुए भाजपा बहुमत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बिहार में कोई विकल्प नहीं है, मजबूत विकल्प नहीं है। 15 साल लालू के
परिवार ने बिहार को लूटा है। 15 साल लालू को देखे, नीतीश के और 2 वर्ष बीच में भी 2015 से 2017 तक डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी, किसी भी एक नौकरी को दिया हो। उनके दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री रहा। इन्होंने देश के लोगों को लूटा, वहां पर कुछ निर्माण नहीं किया, वहां पर कुछ ऐसे लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था नहीं करी। अरे जब करना था तो आप 5 वर्ष पहले चयन हो गए थे, आपने तब क्यों नहीं किया? आज एक विधायक भी किसी को रोजगार दे सकता है, लेकिन वो डिप्टी सीएम रहते हुए किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। बात चला चाहेंगे जल्दी से रंजना जी। सर, मौजूदा सरकार रंजना जी पहले सवाल सुनिए। रंजना जी, बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी का अभी कोई वो नहीं है। जी बिल्कुल। और न ही आप किसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर ओपिनियन जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में इतनी ज्यादा सीटों पर आपने पहली बार में इतना तगड़ा बहुमत हासिल किया था। दिल्ली में आपकी सरकार बनी थी, फिर उसके बाद दूसरी बार चुनाव हुआ, फिर आपकी सरकार बनी। उसके पहले कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन में सरकार को 15 दिन की चला के गिरा दिया था। तो ये बताइए कि आपका क्या लगता है आपको इस बार? सर, बीजेपी को तो जनता सपोर्ट नहीं करेगी। मजदूर, किसान, हर तरह से सब त्रस्त है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सीधे हम आना चाहेंगे आपके पास कभी जी। देखिए उदय जी, जैसा कि आपने अभी सारी दोनों तीनों पार्टियों की बातें सुनी है, तो आप एक विश्लेषक भी हो, पत्रकार भी हो और एक कवि भी हो, तो आपको क्या लगता है कैसा इस बार दृश्य रहेगा बिहार चुनाव का? कौन जीतेगा? जुबेर जी, लोकतंत्र में ये ऐसा वक्त आ गया है, तमाम राजनीतिक पार्टी मैदान में है, जनता को सब पता है हमें कौन सा विकल्प चुनना है। आप उनको रोजगार के रास्ते दिखा दीजिए, आप उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दीजिए, स्वास्थ्य का दिखा दीजिए, लेकिन सही मायने में बिहार की जनता को सब पता है कि हो क्या रहा है और करना क्या है। आप बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए, मात्र 5 से 7 दिन के अंदर बिहार का एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आएगा, जब पूरा देश ही नहीं दुनिया देखेगी कि बिहार किस ओर जा रहा है, क्या बदलाव आया है। उसको भी सबसे बड़ी खासियत है सर हमारे यहाँ पर कि 5 साल ही दिए जाते हैं इन विधायकों को विधानसभा में। क्यों? क्योंकि अगर हमने गलत चुन लिया विधायक, हमने गलत व्यक्ति चुन लिया, तो 5 साल बाद फिर रिप्लेस हम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ की खासियत है लोकतंत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।